तो वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने फिर से अपनी भड़ास निकाली है। उनका यह कहना है कि राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा गया है। वो दुर्ग से ही कार्यकर्ताओं को लाकर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं। पूर्व सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई थी, जिस पर नोटिस भी दिया गया। अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा, ये कहना है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीते दिन चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनावी दौरे पर पहुंचे थे, जहां उनके पार्टी के नेता ने भरे मंच से ही अपनी भड़ास निकाली थी और ये कहने तक से पीछे नहीं हटे थे कि अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। उसमें थोड़ा सा करेक्शन में उन्होंने ये कहा कि कहीं कहीं से आवाज़ आती कि आप भाजपा के लोगों के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये सिद्ध कर दें। और राजनांदगांव की जहाँ तक बात है, राजनांदगांव के लोगों ने सदैव मांग करी है, अभी चुनाव में भी मांग करी थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। आपने बाहर के लोगों को थोप के, तो मुझको तो ये लगता है कि ये टिकट जो है राजनांदगांव में भाजपा से सेट करके टिकट बांटते हैं कि हमको कार्यकर्ताओं का संदेश है। तो भूपेश बघेल पर नकेल कसने की बात कही जा रही है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र ने यह तंज कसा है और बघेल पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाली है। तो भूपेश बघेल पर नकेल कसने की बात कही जा रही है और कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा पूर्व सीएम के ऊपर और राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी भूपेश बघेल को। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पूर्व सीएम 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता जिस तरह से मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा रहे हैं, क्या यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में या कांग्रेस की जो आंतरिक मतभेद हैं वो खुलकर अब बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है, जिसको कहा जा सकता है कि सड़क पर आ गया है। और लगातार जो है कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर, बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जो अभी ये सुरेंद्र दाऊ जी ने जो खुले मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कारनामों को उन्होंने उनके सामने दर्शाया बड़ी सभा के बीच में। और ये सब बातें अगर सामने निकल कर आ रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस में मतभेद देखने को मिल रहा है। जी मनोज, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष एक मुख्यमंत्री को, एक लोकसभा प्रत्याशी को, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और अभी राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के जो शीर्ष पदों पर जो बैठे नेता हैं, जो इस वक्त कांग्रेस में अपनी पैठ जमाए हुए हैं और खास करके छत्तीसगढ़ में इतने बड़े चेहरा हैं, उनको लेकर के इस तरीके से कटाक्ष करे जाने के पीछे की वजह क्या है और क्या वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के जो जिला पंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के? जी शिवम, बिल्कुल। कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी यह देखने को मिल रही है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कार्यकर्ताओं को सवालों को अनदेखा किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी कार्य कहा जा रहा था वो नहीं हो सका। कई आरोप इस तरह के हैं जो कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं और उनका मानना है कि, और जैसे सुरेंद्र दाऊ जी का कहना है कि हम लोगों को 5 साल मिलने तक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तरसना पड़ा। इतने बड़े गंभीर आरोप है जिससे पार्टी के लिए काफी नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में देखते हुए। जी मनोज, चूंकि भूपेश बघेल दुर्ग के रहने वाले हैं और उन्हें राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, क्या यही वजह है कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो तभी से उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जो अब राजनांदगांव से चुनाव लड़ने पर जब वो मैदान में उतर रहे हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उन पर ये भड़ास उतार रहे हैं अपनी? जी जी बिल्कुल शिवम, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि स्थानीय नागरिक को, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट क्या उन पर विश्वास पार्टी नहीं कर पा रही है, जो बाहरी प्रत्याशी को लाकर हम लोगों के लिए यहाँ पर मढ़ा जा रहा है। और इस तरह की बातें सामने निकलकर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर इस तरह की बातें आ रही कि जहाँ से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता दे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में बार बार ये बातें सामने निकल कर आ रही है। इसी के तहत जो है सुरेंद्र दाऊ ने यह आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट क्यों दिया गया है, उनका टिकट यहाँ से काटा जाए और यहाँ के स्थानीय नागरिकों को, उनके पुराने कार्यकर्ताओं को देखते हुए उनको टिकट दिया जाए। जी
मनोज, अब सामने लोकसभा चुनाव है, जुम्मा जुम्मा 4 दिन का चुनाव बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के इतने बड़े नेता को अगर उनके कार्यकर्ता इस तरह की बात बोल रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इवन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो भी खुलकर खुले मंच से, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, खास करके तब जब सामने चुनाव हो और बीजेपी इतनी आक्रामक रूप से खेल रही हो मैदान में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शिवम, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में इन सब बातों को देखते हुए काफी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है, स्वाभाविक सी बात है। और लगातार सिर्फ सुरेंद्र दाऊ की ही बात नहीं है, अभी जो है उनको टिकट काटने के लिए जो है राम कुमार शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पत्र भी लिखा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का टिकट काटा जाए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ऐसे कभी कई गंभीर मामले, जो पार्टी फंड की बात भी सामने निकल कर आई है कि उनके रिश्तेदार को पैसा दिया गया है बिना जो है पार्टी के अनुमति से, इस तरह की कई बातें सामने सब आ रही हैं, जिसको लेकर निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी मनोज, ये जो आरोप लगाया गया है कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर, क्या यही वजह है कि सचिन पायलट दौरे पर हैं और क्या इस पर भी लेकर चर्चा हो सकती है? और ये जो आरोप लगा है मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या उसको लेकर भी कोई रिटेलिएशन मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई जवाब भूपेश बघेल की तरफ से आया है, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से? शुभम, आपको बता दें कि सचिन पायलट का दौरा कहीं न कहीं इन सब बातों को लेकर ही 2 दिवसीय दौरे पर वो आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और रुष्ट हैं, उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, सामने ही लोकसभा चुनाव के चंद दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर सचिन पायलट का दौरा, 2 दिवसीय दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है कि उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी। और भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगते जा रहे हैं, अब लगातार जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है और उनका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। ये सब बातों को देखते हुए जो है निश्चित रूप से सचिन पायलट का जो दौरा है वो काफी अहम है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।